पैसा बचाना अपने आप में एक स्किल होती है। चाहे आपको फ्यूचर सिक्योर करने की ज़रूरत हो या इमरजेंसी के टाइम में तैयार होने की ज़रूरत हो, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उधार मांगने की नौबत ना पड़े, इसलिए पैसों की बचत करनी ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन ये पैसे बचत करने में हमें इतने स्ट्रगल क्यों करने पड़ रहे हैं। आखिर क्या रीज़न है, क्यों हम पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ नए पॉइंट मैं लेकर आई हूँ और वो एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में जो एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा है कि बहुत लोग ये पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक प्लानिंग के साथ चले तो हम अपने ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना भी आसानी से बचत कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें बहुत लोग ये कहते हैं ना कि बचत करना जो है वो बताना बहुत इजी है कि ऐसे ऐसे करके बचत कर लीजिए, लेकिन बचत हो नहीं पाता है। तो एक बात मुझे बताइए कि जब हमारे खर्चे बढ़ते हैं और सैलरी नहीं बढ़ती है तो ये खर्चे बढ़ाता कौन है? हम ही तो बढ़ाते हैं ना। हमारा क्या होता है ना कि जब देखना आप कभी भी थोड़े से भी इंक्रीमेंट की या इंसेंटिव की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारा खर्चा निर्धारित रहता है कि हमें ना वो पैसे आएंगे तो उसे हम यहाँ लगा देंगे या उस पैसों का हम ये खरीद लेंगे। ये हर घर में एक प्लानिंग होती है। तो ये कौन कर रहा है? ये हम ही तो कर रहे हैं। हमारे वो पैसे आए नहीं, अभी 1 महीना या 2 महीना बाकी है उस पैसे को आने में, हमने पहले ही उसका जगह फिक्स कर लिया है। इट मीन्स कि हम पैसा रखना ही नहीं चाहते हैं। हमने पहले ही अपना एक खर्च जो है वो तय कर लिया कि हमारा जो मंथली है इतना खर्च होगा। कभी आपने ऐसा किया है क्या कि उन पैसों का जो बढ़ रहे हैं पैसे, उसको ये सोच रहे हो कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे सेव करें? सोचना जरूरी है दोस्तों, और इसी के लिए हम तैयार करते हैं बजट। बजट क्या होता है ना कि बजट में प्लानिंग की जाती है ना कि हमें ये खर्च करने हैं, लेकिन खर्च करने से पहले ही हमें इन्वेस्टमेंट का या जो हमारा सेविंग का पैसा है वो अलग कर रखना है। देखिए दोस्तों, खर्चे दो तरह के होते हैं। एक खर्च जो जरूरी खर्च है जिसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते हैं, और दूसरा खर्च जो होता है ना वो शौकिया खर्च होता है। तो थोड़ा सा शौकिया खर्च जो भी है हमारे, जैसे मूवी देखना, बाहर खाना, ये तरह तरह की चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के पास भी होंगे। तो उन खर्चों को अगर हम कम करें तो हम आसानी से बचत कर सकते हैं। और बचत क्या, ये मैंने पहले भी कहा है कि 20,000 हो या 10,000 हो या किसी का 1 लाख हो, सबके खर्चे इक्वल नहीं होते हैं। सब अपने खर्चों को अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही रखता है। लेकिन यहां जो मेरा पहला पॉइंट है वो यही है दोस्तों कि आप खर्च करने से पहले सेविंग के पैसे अलग रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सारे पैसे हम खर्च कर देते हैं और जो बचेंगे उसको हम सेव कर लेंगे, तो वो पैसे डेफिनेटली नहीं बचेंगे। तो एक बार ये करके तो देखिए। दूसरी चीज जो सबके अंदर होती है वो ये होती है दोस्तों कि हम फालतू कपड़े बहुत खरीदते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नीड नहीं है, लेकिन हम मार्केट गए या फिर हम स्क्रॉल कर रहे हैं कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के साइट को और हमें पसंद आ गया तो हम वो चीज़ जो है वो परचेज़ करके रख लेते हैं, वो चीज़ हम तुरंत खरीद लेते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं? ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे वॉलेट में हमें पैसे दिख रहे हैं, हमारे पर्स में पैसे हैं और उन पैसों को तो चुल मची हुई है। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि लक्ष्मी जो होती है वो चंचला होती है, वो एक जगह रुक नहीं सकती है। तो हमारा जो दिल है ना वो कहता है कि हाँ हाँ चलो खर्च कर लेते हैं, बाद में देख लिया जाएगा क्या होता है। लेकिन दिमाग से काम कीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो पैसे हैं ना ये बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर आप घर में अर्निंग पर्सन नहीं है, अर्निंग पर्सन एक है, तो वो सोचिए कि वो
30 दिन के बाद उनकी सैलरी आती है। या अगर बिजनेस पर्सन भी है तो बिजनेसमैन भी जो होते हैं वो तो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको बहुत मुश्किल से पैसे आती है। ऐसा भी होता है बिजनेस में कि कभी बिजनेस चल रहा है तो अच्छी बात है, और कभी ऐसा भी होता है कि 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह तक कुछ भी उनका सौदा नहीं हो पाता है। तो सोचिए कितने स्ट्रगल करके कोई पैसे लेकर आ रहा है। और उसके बाद स्ट्रगल कौन करता है? जो महिलाएं जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं अपने घर की, वो अब स्ट्रगल करना स्टार्ट करती हैं कि हमारे पास इतने लिमिटेड पैसे ही हैं और हमको इन्हीं पैसों में अपना पूरा घर चलाना है। तो कैसे कोई पैसे जो है वो फिजूल खर्च कर सकता है? सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैंने बहुत सी महिलाओं के साथ ये चीज़ देखा है कि उनके वार्डरोब में बहुत सारे एक्स्ट्रा इतने कपड़े रखे हुए हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि किसी किसी कपड़े का नंबर आया ही नहीं है। और अगर किसी कपड़े का नंबर 6 महीने में, 1 साल में एक बार आ भी जाता है, तो आप कभी सोचिए उन कपड़ों के बारे में कि आपने कितने पैसे उनमें खर्च किए हैं। देखिए, अब कपड़ों में ऐसा भी होता है ना कि कुछ कपड़े हमें मिल जाते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार दे देते हैं, और खासकर जो मायके ससुराल से है ना, कुछ कपड़े हमें मिल जाते हैं और वो अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो वो अलग चीज़ है। वो मिल जाना, वो हम पहनते हैं, वो उसको आप मत काउंट कीजिए, लेकिन आप काउंट कीजिए कि आपकी जेब से कितने आपने कपड़े परचेज किए हैं। दूसरा चीज इसी में मैं इंक्लूड करूंगी दोस्तों, कि कभी भी जो आपके घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चों के बहुत महंगे कपड़े नहीं लेने चाहिए। देखिए, अब ऐसा भी है ना कि आजकल बच्चों के ना 1000-1500 से कम के तो कपड़े मिलते नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम पर डे जो बच्चे को कपड़े पहनाएंगे वो 1000 रुपये या 1500 रुपये का ही कपड़ा पहनाएंगे। इसलिए आप ना कैटेगराइज कीजिए। अगर जो पर डे पहनाने वाले कपड़े हैं ना, वो बहुत सारे कपड़े जो होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, और अगर आप उसको लोकल मार्केट से खरीदें तो आप ऐसे कपड़े बच्चों के लिए चूज करके रखिए। और कुछ कपड़े ऐसे भी रखने हैं, जैसे पार्टी में जाना है या बच्चों के स्कूल में कोई प्रोग्राम है या कुछ भी है, तो उसके लिए भी कुछ कपड़े रखना है। तो कैटेगराइज कीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं होता है ना कि हम महंगे महंगे कपड़े ही पर डे बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पता है बच्चों के साथ और क्या है ना कि बच्चे ग्रोइंग होते हैं, वो धीरे 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 बड़े होते हैं, तो वो कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर आपका कपड़ा जो है बच्चों का जो महंगे आपने परचेज किए, वो पहना भी नहीं और वो छोटा हो गया, तो कितना खलता है। होता है ना ये सबके साथ। तीसरा जो पॉइंट है वो बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो एमएससी बीएड है, और उसने एमएससी जो है वो भी बहुत मतलब उसका जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था, उसने किया भी था। लेकिन एक दिन अचानक मुझे मिल गई और मैंने पूछा, उसने भी पूछा कि तुम्हारा क्या चल रहा है, मैंने उससे भी पूछा। तो उसने कहा कि अभी मैं अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़ के आई हूँ और 1 घंटे बाद मैं जाऊँगी लेने के लिए। तो हम दोनों पार्क में बैठ गए और थोड़ी देर बात करने लगे। तो मैंने उससे पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन ये है, तो आपने अपने बच्चों को आप मतलब उनके बच्चे छोटे भी हैं, तो आप बच्चों को ट्यूशन क्यों रखे, मतलब क्यों लगाए हो, आप घर में नहीं पढ़ा सकते हो? तो उस पर उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे मुझसे पढ़ते नहीं हैं। और जब मैंने उनको ये चीज़ कहा कि ये एक बहाना होता है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे तो काफ़ी छोटे हैं, एक बच्चा 2nd में है और एक बच्चा 4th में है, तो आप सोचो बच्चे कितने बड़े हैं, और आप कोशिश कीजिए कि उसके घर में पढ़ाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ ये चीज़ कि जैसे समय जैसे जैसे बीत रहा है ना, तो हम लोगों का जो एजुकेशन का टाइम था और अभी बहुत कुछ चेंजिंग आ गया है। तो अगर कुछ चेंजिंग आया है तो हम उसको पढ़ के ही तो समझेंगे ना कि क्या नया चल रहा है एजुकेशन में। देखिए, ये हाथ पीछे कर लेना ना बहुत ईजी होता है कि हमसे नहीं होगा और अब नया जमाना आ गया है तो नए तरीके का पढ़ाई चल रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। एक बार करके तो देखिए। अगर आप घर में बच्चों को पढ़ाते ना, तो आपको उससे 2 फायदे हैं। सबसे पहली चीज ये ना कि आपको ये पता रहेगा कि आपके बच्चे का प्रोग्रेस क्या है। देखिए, ट्यूशन पढ़ाना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ट्यूशन जो पढ़ाना होता है, जो लोग पढ़ाते हैं वो गलत करते हैं, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ कुछ बच्चों को, तो इसलिए मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगी। लेकिन ये कब है, जब आप हायर क्लासेस में आपके बच्चे जा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो मैं एक बार मानती भी हूँ। लेकिन इतने छोटे बच्चों को तो आप घर में पढ़ा सकती हैं। तो कहना ये है दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि आप अपने स्किल को पहचानिए। देखिए, हर औरत में ना कुछ गुण होता ही है। हर लेडीज जो होती है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल होता ही है, बस जरूरत है वो स्किल को निखारने की। देखिए, घर में एक अर्निंग पर्सन से जितनी महंगाई चल रही है ना, उससे नहीं चल सकता है। तो आपको एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना ही पड़ेगा, और ये जो एक्स्ट्रा इनकम होता है ना, ये लेडीज ही कर पाएंगी।
तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने आपको कुछ सीखने में, नई चीज़ सीखने में टाइम लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाता है ना कि धीरे धीरे हर इंसान जो है वो मैच्योर हो जाता है, वो सीख जाता है कि हमारा ये काम कैसे होता है, हम क्या करते हैं। तो दोस्तों इसमें अग्रसर होइए और सेकेंड इनकम के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। लास्ट का पॉइंट, मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि मैम ये बताइए कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इमरजेंसी फंड बनाने का क्या है ना, उसका एक रूल होता है। वो रूल क्या है मैं आपको बता दूं सिंपली, कि सबको पता है कि आपकी आमदनी कितनी है, आप उसी के अकॉर्डिंग बजटिंग करते हैं। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि अगर आपका इनकम जो है वो 30,000 है और 30,000 में आप घर को चला रहे हो, तो 6 महीने का जो 30,000 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए। 6 महीने का आपका हो जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 मतलब 6 महीने का जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि कभी जैसे कोई जॉबलेस हो जाता है या अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है घर में। देखिए, मैंने बताया ना कि कोई भी जो विपत्ति होती है ना, वो बता के थोड़ी आती है कि हम आएंगे, वो तो अचानक किसी के साथ भी हो जाता है। किसी के साथ ये घटना घट सकती थी, जैसे कि कोरोना महामारी आई तो वो बता के थोड़ी आई थी कि हम आ रहे हैं। कितने लोगों ने अपना जॉब जो है वो गंवा दिया था। तो इस टाइम में बहुत लोगों का ये जो इमरजेंसी फंड वाला पैसा है ये काम आया है। तो दोस्तों 6 महीने तक आपको ये रहेगा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 6 महीने सरवाइव कर सकते हैं। और उसके बाद उस बीच में अगर आपका जॉब हो जाता है या कहीं से आपका आमदनी का स्रोत बन जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि हमारा आमदनी का स्रोत फिर से बन जाए। लेकिन 6 महीने तक हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इमरजेंसी फंड का यही रूल है कि आपकी सैलरी जितनी भी हो, जिसकी सैलरी अगर 1 लाख है, वो भी 6 महीने का 6 लाख रुपया अगर अपने अकाउंट में रख लेता है तो वो उसका इमरजेंसी फंड हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आज का वीडियो जो है इसमें मैंने 4 ऐसे आपको पॉइंट बताए हैं जिससे हम पैसे की सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं लगातार आपको पॉइंट दे रही हूँ और बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।